गुलशन रहमान जो है वो अज़ाला करना शुरू हो चुका है, यही थंबनेल है मेरी वीडियो का और इसी पे आज बात करने वाले हैं हम। मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है और मिली है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुलशन रहमान फेज़ 4 गिरा दिया गया था 13 मई को, और उसके बाद भी टिकटॉक के ऊपर भरपूर प्रमोशन जारी है। बहुत सारे चैनल्स टिकटॉक के ऊपर ऐसे हैं जो लोग अपने ही कंटेंट वहाँ पर बनाकर और पब्लिसिटी कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को प्राइवेट करना भी मुनासिब नहीं समझा, और इतने सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ या कौन सी सोसाइटी के बारे में क्या हो गया। लोग अभी भी वहाँ पे जाके उनसे कमेंट करके पूछते हैं कहाँ पर है और हम आकर लेना चाहते हैं। क्या वाकई लोग इतने बेवकूफ़ हैं या लोग कुछ ज़्यादा ही होशियार बनना चाहते हैं? मुझे अब ऐसा लगता है कि लोग खुद ज़्यादा ही डेढ़ होशियार बनने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हमेशा वो नुकसान उठाते हैं। आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए ये ज़रूरी है कि देखें उसने कितना डिलीवर किया। लमजा वालों ने बहुत कुछ डिलीवर किया वहाँ पे, लेकिन उनका एक प्रोजेक्ट इतना बुरा चला गया। उसके बाद एक ख़बर आ रही है कि अल हमज़ा और अल हरम कोई सी स्टेट एजेंसी अपने क्लाइंट्स को कॉल करके और उनको कह रही है कि आपने जो प्लॉट बुक करवाया था गुलशन रहमान फ़ेज़ 4 में, उसको टूटने के बाद हम आप इसके ऊपर आपको फ़ेज़ 3 के अंदर एडजस्टमेंट कर देते हैं, या तो फिर आप अपने प्लॉट के पैसे वापस ले लें। ये बताया गया मुझे। कमेंट में एक भाई ने वीडियो देखी थी और उन्होंने कमेंट करके बताया कि उनका प्लॉट था और उनको ऐसे ऐसे कॉल करके उन्होंने बताया। तो एक अच्छी खुशाइन बात है कि अगर इस किस्म का वो इनिशिएट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना शुरू हो जाएं। ना मेरी उनसे दुश्मनी है, ना मैं कोई रियल एस्टेट वाला हूँ, ना मैं उनसे कोई दुश्मनी करना चाहता हूँ, ना मैं किसी के कारोबार में कोई खलल पैदा करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आवाम की रहनुमाई के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, ना ये मेरा डोमेन है। लोग मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि फ़ेज़ 3 का क्या होगा, फ़ेज़ 2 का क्या हुआ, गुलशन फ़ेज़ का क्या होगा, गुलशन सुलेमान का क्या होगा, गुलशन उस्मान का क्या होगा। भाईजान, मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा। आपने प्लॉट लिया, आपने इन्वेस्टमेंट की। मेरा काम ये था कि मैं सिर्फ लोगों को इतना बता दूं कि जहाँ पे जो गलत हुआ उनके साथ क्यों हुआ, उनके लिए आवाज़ उठा दूं। अगर वो इसका अज़ाला कर रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है, उन्होंने शुरू कर दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि ये होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने टिकटॉक के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रमोशन की है, प्लीज़ उसको बंद करें। और जो इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो खुद अपनी तरफ से प्रमोशन कर रहे हैं और टिकटॉकर जो कर रहे हैं, वो अपनी अपनी वीडियो को प्राइवेट करें ताकि मज़ीद आवाम इस चक्कर में आने से बचे। और अगर आप उस जगह पर प्लॉट लेना चाहते हैं, आप मुझसे पूछते हैं कि हम प्लॉट लें या ना लें, तो आप मुझसे ना पूछें। आपका फ़ैसला, आपका पैसा है। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक की भी 1 रुपये की चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो उस पर भी आप 100 बार उससे पूछते हैं कि ख़राब तो नहीं हो जाएगी, इसकी कितनी वारंटी है और इसके कुछ पैसे कम होंगे, हमारा क्या बेनिफिट होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी के जमा पूंजी 8 या 9 लाख रुपए जितने का भी वहाँ पे प्लॉट है, आप उसको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप लाजिम वहाँ पे जाके उसको खंगालेंगे, उससे पूछेंगे, उससे 100 मशवरे करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको धोखा पड़ जाता है तो इसमें सबसे बड़ा बेवकूफ़ जो है वो वही शख्स है जिसने वहाँ पे आंख बंद करके भरोसा किया बगैर किसी भी वेरिफिकेशन किए। आपको उनके डॉक्यूमेंट्स उनसे लेकर चेक कर लेना चाहिए, क्रॉस चेक करवा लेना चाहिए, किसी दूसरे आउटसाइडर रियल एस्टेट से मशवरा ले लेना चाहिए। इस तरीके से आप इस किस्म के फ़राड से बच सकते हैं। बाकी मैं और मज़ीद इसके ऊपर बात नहीं करूँगा कि उन्होंने क्या किया और वो फ्रॉड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट अभी उन्होंने इजाला करने की शुरुआत की है, जो कि अच्छी बात है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो इस तरीके की कमिटमेंट कर रहे थे कि मैं किसी गरीब के साथ कभी कोई नुकसान नहीं करता। तो आई होप कि ऐसा ही हो और किसी गरीब के साथ कोई नुकसान ना हो, किसी गरीब का कोई किसी किस्म का माली नुकसान ना हो। सबको उनके जो प्लॉट गिराए गए हैं वो उनको इन्वेस्टमेंट में मिल जाए, किसी और सोसाइटी में मिल जाए। फिर वहाँ रहना या ना रहना ये आपका फ़ैसला है, उसको रखना या बेचना ये आपका फ़ैसला है, मस्जिद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं ये भी आपका फ़ैसला है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में वाक़ई हैं, जहाँ पर बिलखुसूस मलीर के अंदर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर भरपूर प्लॉटिंग के बाद अच्छे से अच्छे घर बन गए, और वहाँ की प्लॉटिंग की कीमत जो चल रही है अभी बने बनाए घरों की जो कीमत चल रही है वो करोड़ों में चल रही है। लेकिन अगर आप इलीगल लिस्ट चेक करें कराची की, तो वो तमाम तर सोसाइटियाँ इलीगल कंसिडर की जाती हैं हमारे SPCA और MDA वालों की तरफ से, लेकिन एक्शन कोई नहीं हुआ। बिल्कुल सोसाइटियाँ तैयार हो गई और लोग वहाँ पे बैठकर अपनी रिहाइश 5-5 4-4 सालों से ले रहे हैं। लेकिन ये इस बात की बिल्कुल दलील नहीं है कि आप भी जाकर लेना शुरू हो जाएं। आपको वेरिफिकेशन करनी चाहिए। बाकी नसीब का सौदा होता है, हुकूमत का जहाँ दिल करता है वहाँ पे वो गिरा देती है। एक एग्जांपल हमारे सामने नेस्ला टावर की है, जहाँ पर बहुत बड़ा टावर बनाया गया था, करोड़ों में फ्लैट थे, और एक दिन जा गया और उस पूरे टावर को गिरा दिया गया। तो और नहीं होने की बात, तो फिर ऐसे बहुत सारी सोसाइटी हैं जहाँ पे जो अभी तक बैठे हुए 30-30 सालों से बैठे हुए उनको कोई नहीं उठा पाया। तो ये नसीब की बात है। अगर आप फिर भी आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फिर दिल
जिगर और गुर्दा सब अपना मजबूत रखें, क्योंकि ये आपके ऊपर है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अल्लाह ना करे, मैं दुआ करता हूँ ऐसा कुछ ना हो कि अगर कुछ हो जाता है तो फिर आपने उसको बेयर करना है, हमने नहीं करना। हम सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए बैठे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।